नमस्कार दोस्तों, HR7 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु दयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSc गणित कक्षा 9 के अध्याय 1 के निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। दोस्तों, हम आज अध्याय 1 के निम्नलिखित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में हम इसके परिचय को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अध्याय के प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे संख्याएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, एक संख्या होती है प्राकृत संख्या। दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे नेचुरल नंबर। दोस्तों, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या वो संख्या कहलाती है जैसे हमारे नेचुरल नंबर जो नेचुरल प्रकृति में जो काम आती है। जैसे कौन सी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3। ये प्रकृत संख्या क्या है, हम नेचुरल रूप से प्रयोग में करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या वह संख्याएं हैं जो कहां से शुरू होती है दोस्तों? 1 से शुरू होकर। कहां से? 1 से शुरू होकर अनंत तक हो, वह प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कहां से शुरू होगी? 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। दोस्तों, प्राकृत संख्या वो संख्या कहलाती है जो संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक हो, वो संख्या कौन सी कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अर्थात दोस्तों, इसका प्रतीक यानी इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे m से डिनोट किया जाता है। अर्थात प्राकृत संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? ऐसी संख्या जो किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। दोस्तों, इसी कड़ी में एक संख्या होती है पूर्ण संख्या। इसे कहा जाता है दोस्तों होल नंबर। दोस्तों, अध्याय के प्रश्नों को हल करने से पहले ये सभी संख्या में क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए, तभी उन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती है जो कहां से दोस्तों? शून्य से। कहां से दोगी? शून्य से शुरू होकर अनंत तक हो। कहां तक हो दोस्तों? अनंत तक हो। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। दोस्तों, इसे भी याद करना बहुत आसान है। जैसे दोस्तों, जैसे यहां से किससे स्टार्ट हुआ था? 1 से स्टार्ट हुई थी संख्या, तो ये कहां से हो जाएगी? 0 से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसे कर देंगे 0 1 2 3 4 5 आदि कहां तक जाएगी? ये अनंत तक जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार अच्छा, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, पूर्ण संख्या को किससे डिनोट किया जाता है या इसका प्रतीक क्या होता है? दोस्तों, इसका प्रतीक होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये W से प्रकट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आएगी? पूर्णांक संख्या। दोस्तों, इसे कहा जाता है इंटीजर नंबर। दोस्तों, पूर्णांक संख्या भी कौन सी संख्याएं होती है? दोस्तों, ऐसी संख्याएं होती है। अब देखो, ये कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। ये कहां से हो रही है?
जीरो से, अर्थात इसमें शून्य शामिल हो गया, इसमें कौन सा होगा धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये कौन सा जीरो से स्टार्ट हो गई, अर्थात अब क्या रह गया ऋणात्मक संख्या रह गई। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को शामिल करती है वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। तो मैं इसे लिख सकता हूं पूर्णांक संख्या संख्याओं का, किसका दोस्तों, संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें कौन कौन सी आती है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को शामिल किया जाता है। दोस्तों कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों इसे किससे डिनोट किया जाता है, इसे इसका किससे प्रदर्शित किया जाता है, दोस्तों इसे किससे किया जाता है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रतीक क्या होता है, जेड होता है। तो मैं दोस्तों इसे क्या लिख सकता हूँ, जैसे -6 -5 -4 -3 -2 -1 जीरो भी आ जाएगी, फिर 1 2 3 4 5 ये भी कहां तक जाएगी, अनंत तक। दोस्तों इधर भी क्या आएगी, अनंत तक। अर्थात दोस्तों ऐसी संख्या है जिसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को शामिल करती है, कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसी प्रकार आइए दोस्तों एक बार और इसमें नजर डालते हैं। प्राकृत संख्या है जिससे किससे प्रदर्शित है, किसका प्रतीक क्या होता है, एन होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे मैंने समझाया दोस्तों 1 2 3 तक कहां तक जाएगी, अनंत तक। इसी प्रकार पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर कहते हैं इसे। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो किससे शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे दोस्तों मैंने लिखा है 0 1 2 3 अनंत तक जाएगी। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, इंटीजर नंबर। इसे किससे डिनोट किया जाता है, जेड से, और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या क्या हो गई, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें क्या हो, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को शामिल किया जाता हो, तो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में हम अगली संख्या को जानते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दोस्तों एक संख्या रह गई हमारी, आइए दोस्तों पढ़ी गई संख्या को जानते हैं। चौथे नंबर पे कौन सी संख्या आ जाएगी हमारी, परिमेय संख्या। दोस्तों इसे कहा जाता है रेशनल नंबर। अच्छा दोस्तों इसका प्रतीक क्या है, क्यू से क्या करते हैं, इसे डिनोट किया जाता है। दोस्तों परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे किसमें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, और अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। दोस्तों की परिभाषा जानते हैं, वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p व q क्या हो, पूर्णांक हो दोस्तों, तथा q बराबर किसके नहीं होना चाहिए, जीरो के नहीं होना चाहिए। अर्थात दोस्तों परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वह संख्या जिसे किसमें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और क्या नहीं होना चाहिए, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो वह परिमेय संख्या कहलाती है। आइए दोस्तों इसी प्रकार इसके उदाहरणों को भी देखते हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे 3 बटा 4 2 बटा 3 5 बटा 7 आदि क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार दोस्तों एक संख्या और रह गई, क्या रह गई, अपरिमेय संख्या। दोस्तों इसे कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इसका प्रतीक
ये होता है। वह संख्या, परिभाषा क्या होगी दोस्तों इसकी, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह क्या कहलाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे दोस्तों √2, √3, √5 पाई आदि क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। दोस्तों जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। उसी प्रकार परिमेय संख्या क्या होती है, वह जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमने प्रश्नावली 1.1 के परिचय हो जाना। आइए दोस्तों इसी के आधार पर उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण ये क्या कहता है उसको देखते हैं। आइए दोस्तों उदाहरण नंबर 1 को समझते हैं। आइए दोस्तों उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। दोस्तों प्रश्न एक उदाहरण ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन, अभी कथन देखेंगे, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। दोस्तों अभी हमने फिलहाल परिचय में जाना है कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। दोस्तों उन्हीं के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। दोस्तों कथन एक क्या कहता है अपना, कि कथन एक कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। दोस्तों क्या कह रहा है कथन एक, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। दोस्तों सबसे पहले इन दोनों की परिभाषा को देखेंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, 1 2 3 4 5 आदि कहां तक जाएगी, अनंत तक। उसी प्रकार पूर्ण संख्या कहां से जाएगी दोस्तों, 0 1 2 3 ये भी कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। दोस्तों इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें। अब कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। दोस्तों यहाँ देखो एक ये क्या इसमें है, 2 भी है क्या है, अनंत भी है क्या, अनंत तक जाएगी। परंतु दोस्तों एक बार देखो यहाँ क्या है, 0 है, जबकि यहाँ 0 नहीं है। अर्थात 1 से लेके अनंत तक तो होगी परंतु क्या नहीं इसमें 0 नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है जबकि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों इसको लिखने की कोशिश करेंगे। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर, हल होगा दोस्तों इसका असत्य है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य को यानी कि शून्य को शामिल करती है, जबकि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है। आया दोस्तों समझ में, बहुत आसान है दोस्तों। एक बार उन सभी संख्याओं के परिचय को जानकर आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों इसी के आधार पर कथन नंबर 2 क्या कहता है, इसी परिचय के आधार पर हम जानेंगे कथन क्या कहता है। कथन 2 ये कहता है कि प्रत्येक
पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। दोस्तों यहाँ कथन को देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। दोस्तों इसे भी समझे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो कहाँ से हो, 0, -5, कहाँ से होती है, -5, -4, -3, 2, 1, 0, 0, 1, 2 अनंत तक जाएगी। उसी प्रकार परिमेय क्या होते हैं, जिसे किसमें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो। अर्थात दोस्तों मैं प्रत्येक पूर्णांक को किसमें लिख सकता हूँ, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, जैसे समझो कोई संख्या है -5, क्या है -5 और एक ले लो आप 4। दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसका तो क्या होता है, एक। तो हम लिख सकते हैं ना, एक से भाग देना किसी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। इसके नीचे भी क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। अर्थात मैं इसे किसमें लिख सकता हूँ, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात मैं शून्य को भी लिख सकता हूँ। देखो दोस्तों शून्य, शून्य के नीचे भी क्या लगा दूं, एक। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात मैं इसे भी कैसे लिख सकता हूँ, p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ। ऋणात्मक संख्या आ गई, धनात्मक संख्या आ गई, शून्य भी आ गई। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। आइए दोस्तों इसी को लिखते हैं। हल क्या होगा दोस्तों, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, मान लो कोई m है, m को हम m बटा a के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों इसी प्रकार हमने कथन नंबर 2 को देखा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक क्या है, परिमेय संख्या है। कथन को सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या m को हम किस में लिख सकते हैं, m बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। इसी प्रकार कथन नंबर 3 को देखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। दोस्तों इस प्रश्न को समझने से पहले भी हमने पूर्णांक और परिमेय की चर्चा कर ली, तो इसी का हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। हम आएगा असत्य। क्यों है सर असत्य है, दोस्तों समझो परिमेय संख्या क्या होती है, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। पूर्णांक क्या है, p बटा थोड़ी लिखा जा सकता है, तो इससे किसे लिखा जा सकता है, -5, -4, -3, -2, -1, 0 इस रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों मैंने बताया कहीं पे भी आपको p बटा q के रूप में कोई संख्या नहीं दिख रही, अर्थात ये तो कथन ही क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दोस्तों लिख दो असत्य है, क्योंकि 3/5 एक क्या है, पूर्णांक संख्या, 3/5 पूर्णांक संख्या नहीं है। दोस्तों हमने उदाहरण नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। करना क्या है दोस्तों, एक बार उन सभी संख्याओं की परिभाषाओं को जानकर आराम से इसे हल किया जा सकता है। आप अभ्यास करते रहिए, निरंतर अभ्यास करने से ही आपको सभी प्रश्न आसान लगने लग जाएंगे। दोस्तों आप इस प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। आइए दोस्तों इसी कड़ी में हम प्रश्नमाला 1.1 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहती है, प्रश्न 1 क्या कहता है, प्रश्न 1 क्या 0 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटा q के रूप में
लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q बराबर किसके नहीं है, 0 के नहीं। दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या हमने जान ली थी, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, और ये पूछ रहा है कि इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और क्या है, पूर्णांक तथा Q बराबर किसके नहीं है, 0 के नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बात यहाँ देखो कि पूर्णांक संख्या किन संख्याओं को कहा जाता है। दोस्तों पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य को शामिल करती है, वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये भी कहां तक जाएगी, अनंत तक, इधर भी कहां तक आएगी, अनंत तक। दोस्तों यहाँ देखो कि शून्य आ रहा है, क्या आ रहा है, पूछ रहा क्या है, शून्य को पूछ रहा है, तो मैं शून्य को लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पहले उदाहरणों में बताया कि शून्य को मैं लिख सकता हूँ 0/1, 0/3, 0/10, 0/50, किसी भी रूप में आप लिख सकते हो इसे। तो अपना प्रश्न क्या है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या मैं कह सकता हूँ शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है। मैं किस में लिख सकता हूँ इसे, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ। आइए दोस्तों इसी को समझते हैं, प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इन सभी की परिभाषा को जान लेने के बाद इन प्रश्नों को करना बहुत आसान है। एक बार उन सभी परिभाषाओं को आप अच्छे से देखिए, ये सभी प्रश्न क्या हो जाएंगे, आसान लगने लग जाएंगे। तो मैं इसका उत्तर लिखूंगा हाँ, क्या लिखूंगा, हाँ शून्य को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों मैं लिख सकता हूं शून्य को किसमें, P बटा Q के रूप में, मैंने समझा था, अर्थात मैं शून्य को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे 0/1। दोस्तों मैं लिख सकता हूं इसे, किसी भी संख्या को 1 से भाग देना, उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मैं इसे किसी लिख सकता हूँ 0/1, 0/5, 0/100, 0/120, किसी भी रूप में लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। आइए दोस्तों इसी प्रकार इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 2 को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि 3 व 5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न 2 कह रहा है कि 3 व 5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले एक बार यहाँ ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या किसे लिखा जा सकता है। दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं किसे लिख सकता हूँ, परिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में, अर्थात 3 भी क्या है, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक में किसे लिख सकता हूँ, 3/1, 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/1। अर्थात दोस्तों किसी भी संख्या को 1 से भाग देना, उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं डालता, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/1 के रूप में, 3/1 के रूप में। तो आइए दोस्तों 3 व 5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार से होगी। दोस्तों इनके बीच परिमेय संख्याएं निम्न प्रकार से होगी। मैं इसे किसे लिख सकता हूँ, 3/1 के रूप में। तो देखो दोस्तों 3 व 5 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्न प्रकार से होगी। दोस्तों मैं 3 को लिख सकता हूँ 3/1 के रूप में। तो दोस्तों दोनों को किसी समान संख्या से गुणा करने पर उस संख्या को कोई प्रभाव नहीं डालती, अर्थात मैं 10 दोनों में 10 से गुणा करूंगा कि मेरे मिनिमम कितनी चाहिए, 6, तो मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 30, नीचे कितना आ जाएगा, 10। इसी प्रकार दोस्तों मैं 5 को 5/1 को किससे गुणा करूंगा, समान संख्या से, यानी 10 से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा
10/50/10 अर्थात दोस्तों ये कितनी संख्या चाहिए, 6 परिमेय संख्या है। तो 30 व 20 50 के बीच अपने को कितनी संख्या चाहिए, 6। तो 6 कोई सी भी संख्या ले लेंगे। अर्थात दोस्तों मैं लिख सकता हूं इसे 3 व 5 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या होगी, 31/10, 32/10, 36/10, 40/10, 42/10 और 48/10। दोस्तों कोई भी संख्या किसको शामिल नहीं करेंगे, 30 को शामिल नहीं करेंगे और 50 को शामिल नहीं करेंगे, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। दोस्तों इसका आंसर है यही होगा। दोस्तों हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न का हल ये होगा। दोस्तों इन प्रश्नों को बारंबार अभ्यास करते रहिए। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे उस प्रश्न को किया उसी प्रकार इस प्रश्न को करेंगे। इसका हल क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी हम किस संख्या से कर देंगे, 3/5 गुणा 10/10 बराबर कितना हो जाएगा, 30/50। दोस्तों उसी प्रकार 4/5 को हम क्या करेंगे, 10 गुणा 10 से करते कितना हो जाएगा, 40/50। दोस्तों यहाँ देखो कि हमें कितनी संख्या चाहिए, 5। किसके बीच में, 3/5 व 4/5 के बीच में। तो हमारा क्या आंसर इधर क्या आ रहा है, 30/50, 40/50। तो दोस्तों 30 को शामिल ना करते हो और 40 को शामिल ना करते, इन्हीं के बीच में क्या करना है, हमें तो 5 संख्या ज्ञात करनी। तो दोस्तों कोई सी भी 5 संख्या ज्ञात सकते हैं। 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होगी दोस्तों, परिमेय संख्या। तो मैं कोई सी भी लिख सकता हूँ, 30 को शामिल ना करते हुए, जैसे 31/50, दोस्तों 33/50, दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 36/50, 37/50, दोस्तों मैं इसी में लिख सकता हूँ 39/50। ये क्या होगा दोस्तों मेरा आंसर। दोस्तों मैंने बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को हल किया है। आइए दोस्तों इसी प्रकार दोबारा समझते इसको। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्याएं याद करनी है, 5 परिमेय संख्या याद करनी है। दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको हल करना बहुत आसान है। बस आप क्या करना, उसको समान संख्या से गुणा कर देना है। तो 3/5 को मैंने किससे किया, 10 से गुणा किया, 10/10 से कोई प्रभाव नहीं डाल, कितना आया, 30/50। उसी प्रकार अंश और हर को मैंने किससे किया, 10/10 से, तो बराबर कितना गया, 40/50। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या होगी, 31/50, 33/50, 36/50, 37/50, 39/50। दोस्तों आप 33 की जगह 32 भी लिख सकते हो, 35 लिख सकते हो, 38 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लिखना क्या है, 5 परिमेय संख्या होनी क्या चाहिए, वो 31 से लेकर 39 तक 40 नहीं आएगी दोस्तों। तो इसी के बीच में हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है दोस्तों, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों जैसे उदाहरण 1 को समझा उसी प्रकार प्रश्न 1 को प्रश्न 4 को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 4 का प्रथम कथन क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक कौन सी संख्या होती है दोस्तों, पूर्ण संख्या होती है। अब आपको बताना है कि पूर्ण संख्या है या नहीं। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं क्या समझूंगा, 2 अर्थ तो समझूंगा, एक तो पूर्ण संख्या, एक प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या वो संख्या होती है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3, यानी 1 से लेके कहाँ तक जाती है, अनंत तक। ये कहाँ से होती है स्टार्ट, 0 से लेके अनंत तक जाती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या किसमें शामिल हो रही है, पूर्ण संख्या में शामिल हो रही है, अर्थात ये भी कौन सी हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये कथन क्या होगा, सत्य सिद्ध होगा। अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं, इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, सत्य है। क्यों सत्य है दोस्तों, क्योंकि लिखूंगा कारण, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल है। क्या होती है दोस्तों कि क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या किसमें होती है, पूर्ण संख्याओं में शामिल होती है। उसी प्रकार कथन नंबर 2 क्या कहता है, उसको देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे दोस्तों कथन एक क्या था, प्राकृत संख्या, उसी प्रकार क्या कह रहा है, देखो दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक संख्या, यहाँ कौन सी संख्या आ गई, पूर्णांक संख्या, क्या कह रहा है, वो भी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी समझा हमने किसे कहते हैं, जिसमें 0 1 2 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या क्या हो, ऋणात्मक, क्या हो दोस्तों, ऋणात्मक, 0 और धनात्मक भी हो, कहां तक जाए, अनंत तक जाए। अब दोस्तों यहाँ देखना कि क्या क्या आ रहा है इसमें, 0 1 2 3 अनंत तक जा रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, अनंत भी आ रहा है, परंतु क्या नहीं आ रहा है इसमें, ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं हुई। अर्थात पूर्णांक संख्या में क्या है, पूर्णांक संख्याओं में क्या है, ऋणात्मक, जबकि पूर्ण संख्याओं में क्या नहीं है, ऋणात्मक। तो यहाँ क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। तो इसी को हम कथन के कारण में आंसर को दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका क्या होगा आंसर, इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों असत्य है। क्योंकि दोस्तों इसमें लिखना होगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती, जबकि पूर्णांक संख्या में शामिल होती। दोस्तों आप जानते हैं कि पूर्णांक में कौन सी संख्या आती है, वो संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य शामिल करती है, वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अर्थात क्योंकि इसमें क्या नहीं होगा, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है, जबकि पूर्णांक में शामिल होती है। इसी प्रकार कथन 3 क्या कहता है अपना, प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों वैसे ही क्या हो गई, ये असत्य, ये क्या होगा दोस्तों, असत्य है। कारण लिख दो दोस्तों, क्योंकि कोई सी भी संख्या लिख दो, 5/7 एक क्या, एक पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों मैंने प्रश्न संख्या 4 को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश की। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को हल करने में आसानी रहे। दोस्तों आज हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं को जानकर निम्न उदाहरणों के द्वारा हमने प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। दोस्तों इनका बार-बार अभ्यास करते रहिए ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।